बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमसिंघे से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। शहबाज शरीफ ने IMF के साथ माहिदे के सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत और मदद करने पर श्रीलंका के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने पाकिस्तान के दोस्त खैरख्वाह का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक के करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। इलाके तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका के किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा माशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल आएंगे। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया और जवाबी खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताते चले कि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनी नजरबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपनी नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। परवेज इलाही की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि नजरबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है, लिहाजा नजर बंद करने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने परवेज इलाही की 1 माह के लिए नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। पुलिस की जानिब से आपको बताते चलेंगे, डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया था कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि परवेज इलाही नुक्स अमन के लिए खतरा बन सकते हैं, लिहाजा इन्हें 3 MPO के तहत नजरबंद करने की इजाजत दी जाए। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी ने जिला कचहरी में मीडिया टॉक के दौरान कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 9 बहुत मुबहम है। 2 बड़ों में बातचीत हो चुकी है, बाकी को कुछ मालूम नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन को अदालतों से रिलीफ मिला है। हुकूमत चेयरमैन PTI के खिलाफ मनगढ़ंत केसेस बना रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत 90 रोज के इंतखाबात को तरजीह देते हुए नजर आ रही है। इसराइल के हवाले से तोड़ मरोड़ कर बात पेश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन का यह भी कहना है कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। और खबर ये जानिए कि MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। कराची में मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इंसाफियों के खिलाफ सही रास्ते का इंतखाब किया, हर हालत में कोशिश की कि कराची के हालात सही रहें और अमन बरकरार रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि अगस्त में असम्बलियां और हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस शहर के अमन के लिए हमने तमाम कोशिशें की हैं। मरदमशुमारी हमारे बुनियादी मुतालबात में से है। MKM पाकिस्तान ही MKM है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से MKM ने अपना वजूद तस्लीम कराया है। 22 अगस्त 2016 को हमने मुल्क में तारीख रकम की थी। MKM पाकिस्तान ही निशाने पर आती है। हम अपनी बात और मुकदमे को मनवाने में कामयाब हुए हैं। उनका कहना था कि दर्जन भर लोग MKM लंदन के नाम से शहर के अमन को खतरे से दो चार करते नजर आ रहे हैं। हमने 7 सालों में अमन कायम किया और हर मसले पर आवाज उठाई है। हमने लापता और असीर कारकुनों की रिहाई और बाजियाबी के लिए हर जगह आवाज उठाई। MKM पाकिस्तान के सरबराह ने कहा, चंद दर्जन लोग शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कराची मुंतजर है एक शफाफ तासुब से पाक मरदमशुमारी के। कराची में वोटर लिस्ट ऐसी बनाई है कि वोटर्स का पूरा दिन पोलिंग बूथ ढूंढते गुजर जाएगा। शहर के शहरी इलाकों के साथ इंसाफ करें, जो वादे किए थे वो पूरे करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज से 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया था। आज इस नफरत का पौधा लगाने वालों को इसराइल खुलकर बचाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन PTI का नाम ECL में है। सारा खेल चेयरमैन PTI को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए खेला जा रहा है। मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड मुहिम चल रही है। जो कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ हैं वही उनको फंडिंग दे रही हैं। किसी भी मुल्क का अख्तियार नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। कितना ताकतवर और लाडला है वो शख्स जिसने शवाहिद और फैसलों के बावजूद एक रात भी लॉकअप में नहीं गुजारी। शर्जील मेमन ने कहा कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, निगरान से टपाएगा। सिंध असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आला पार्टी क़यादत की मशावरत से करेंगे। अवाम की पसंदीदा और गैर मुतनाज़ा जमात पीपल्स पार्टी है। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तलवील मुद्दती लोगों को एक साथ रखने की पॉलिसी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी लोगों में इत्तेहाद की बात करते हैं। कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आए मगर पॉलिसी एक होनी चाहिए। और खबर
आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असद कैसर की हिफाजती जमानत मंजूर की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुताल्लिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया है। असद कैसर की सवाबी में एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क देते हुए कहा, अनवर ताज वाला ही ऑर्डर कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असद कैसर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि जुमे को आप नहीं थे तो दरखास्त गुजार को आना चाहिए था। वकील शेर अफजल मुरवत ने कहा, मौमन वकील आया था लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह ना कर सका। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इस्लामाबाद में नेशनल कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर में खिताब करते हुए कहा, 2018 में जिस अस्पताल का इफ्तिताह होना था, ज़िद और रना की वजह से ताखीर हुई। गुज़िश्ता दौर में तमाम तरक्याती कामों में रुकावट पैदा की गई। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत कई गुना बढ़ गई। सियासी अज़ाइम की वजह से कैंसर अस्पताल को नज़रअंदाज किया गया। कैंसर अस्पताल की इमारत पर 30% के करीब काम हो चुका है। मंसूबा आइंदा 2 साल की मुद्दत में जून 2025 में मुकम्मल होगा। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कैंसर के मौसी मर्ज में मुब्तला लोगों को बैनुल-अक़वामी मयार का इलाज मैसर होगा। इस्लामाबाद में संलग्न अस्पतालों की कमी की वजह से अस्पतालों की मज़ीद अशद ज़रूरत थी। पिम्स और पॉली क्लिनिक पर गिरदोनवा के मरीजों का बहुत ज़्यादा दबाव था। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत के शोबे में मज़ीद काम की ज़रूरत है। गंबट अस्पताल न सिर्फ मकामी बल्कि बैरुल मुल्क से भी मरीज आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार पर 5,000 रुपए जुर्माना करें, सब ठीक हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने ट्रैफिक पुलिस को कहा, हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार पर 5,000 रुपए जुर्माना करें। इस हवाले से रूल्स बनाएं, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। जस्टिस शाहिद ने हिदायत देते हुए कहा कि 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर करें और आगाही भी दें। इस दौरान अदालत ने प्रिंसिपल MAO कॉलेज के साइकिल पर दफ्तर जाने को सराहा। केस की मजीद समाअत आइंदे जुमे तक मुलतवी कर दी गई है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में ईरान की अस्करी क़यादत से आर्मी चीफ की मुलाकातों में सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इतफाक किया गया। पाक ईरान फौजी सरबराहान ने इतफाक किया कि दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। अस्करी क़यादत ने इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ के ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन और वेहान से मुलाकात हुई है। दौरा ईरान में इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल भी किया गया। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफी बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्क अफहाम और तफहीम का रास्ता इख्तियार करे। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास हुआ है, जिसमें आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी जायजा लिया गया है। मरकजी मजलिस आमा के इजलास में JUI ने आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है, जबकि आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तजवीज़ भी ज़ेर बहस आई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली के लिए रवाबित जारी रखना नागुज़ीर है। दोनों मुल्कों में अमन व इस्तेहकाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस हवाले से दोनों मुल्कों को अपना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मुसलसल छापों के बावजूद पुलिस 9 मई वाक़यात में मुलव्विस हज़ारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। महकमा दाखिला के मुताबिक KP में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 8,417 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो सकी, ना गिरफ्तार हुए। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 8,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान पुलिस को मुतादिद दफ़ात में मतलूब हैं। महकमा दाखिला रिपोर्ट के मुताबिक 214 मुल्ज़िमान ने जमानत कबल से गिरफ्तारी करा ली। 1,160 मुल्ज़िमान ने गिरफ्तारी के बाद जमानत हासिल की है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 119 नामजद मुल्ज़िमान इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ जेलों में ज़ेर हिरासत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीर लोर में सबसे ज़्यादा 5,148, बन्नू में 1,143, डियाई खान में 75 नामालूम मतलूब मुल्ज़िमान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोहाट में 1,060 और पेशावर में 446 नामालूम मुल्ज़िमान की शनाख्त न होने पर पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। और एक अच्छी खबर यह है कि गवर्नर सिंध का कराची में 2 रुपए में रोटी फराहम करने का ऐलान।
जबकि गवर्नर सिंध का कामरान टिसोरी ने कराची में 300 तंदूरों के जरिए सस्ती रोटी फराहम करने का भी ऐलान कर दिया है। गवर्नर सिंध कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि शहर में 300 तंदूर लगाए जाएंगे जहां रोटी 2 रुपए में दस्तयाब होगी। उनका कहना था कि 10,000 तलबा IT कोर्स में शिरकत के लिए टर्ज दे रहे हैं। IT प्रोग्राम की तकमील के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 5 लाख नौजवानों ने IT ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की जानिब से बेहतरीन कामयाब उम्मीदवार को नौकरी देने का वादा खुश आइंद है। गवर्नर सिंह का कहना था कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज से मुतादिद मीटिंग्स की हैं। वो कोर्सेज करने वाले नौजवान को 5 लाख तक की मुलाजमत देने को भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि बिजली के सार्फिन के पीक आवर्स 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। हमाद अजहर अपने बयान में कहना था कि अब पीक आवर्स शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक नहीं बल्कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होंगे। उन्होंने कहा कि 3 फेज मीटर वालों को पीक आवर्स 1 यूनिट बिजली की कीमत 50 रुपये अदा करनी होगी। और अफसोसनाक खबर यह है कि लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में पुलिस एहलकार को उसके भाई और भतीजों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लियारी के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में पुलिस एहलकार को फायरिंग और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त इस्माइल के नाम से हुई है, जो गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात था। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। मकतूल को उसके भाई गुलजमीन और उसके 4 बेटों ने मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा जायदाद के तनाजे पर हुआ, जिसके बाद मुलजिमान फरार हो गए। दूसरी जानिब वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें मकतूल का बड़ा भाई और उसके बेटे एहलकार इस्माइल पर तशद्दुद कर रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स एहलकार इस्माइल पर फायरिंग करता है। मुलजिमान ने फरार होने से पहले पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल भी जला दी। जनूबी कोरिया में सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 39 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जहां अब तक हलाकतों की तादाद 39 तक जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज शुमाली सूबे के शहर के अंडरपास में 13 अफराद डूब गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जनूबी कोरिया के सदर यूसिक ने रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत की है। यूक्रेन से वापसी पर सदर योन ने फौरी इजलास तलब किया, जिसमें डिजास्टर से मुतल्लिक तमाम इदारों को मुतासरीन को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के अहकाम दिए हैं। और पाक भारत मैच का जिक्र करें। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले 2 और 10 सितंबर को श्रीलंका में होने का इम्कान है। वेन्यू कोलंबो या कैंडी होंगे। जबकि भारतीय टीम ने जब दौरे पाकिस्तान से इनकार किया तो एशिया कप ही खतरे में बढ़ गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज पेश कर दी, जिसे भारत ने बादल खास्ता कबूल किया। इसके तहत पाकिस्तान जबकि 4 श्रीलंका के 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। ज़कीर अशरफ ने बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने से कबल ही हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर दी थी। अलबत्ता फिर वजाहत करते हुए इसे जाती राय करार दिया और साबका ऑफिशियल्स की कमिटमेंट्स को पूरा करने का भी यकीन दहानी करा दी है। जब वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने तो पाकिस्तान में मैचेस की तादाद बढ़ाने के लिए बात भी की, लेकिन हस्ब तवक्को ऐसा मुमकिन ना हो सका। मुल्क में अब 4 ही मैचेस होंगे। 30 से 31 अगस्त को नेपाल में पहला मैच मुल्तान में होने का इम्कान है। इससे कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब सजाई जाएगी। लाहौर में भी मैचेस होंगे। विंबलडन टेनिस ट्रॉफी कार्लोस ने जीत ली। स्पेनिश स्टार ने दिफाई चैंपियन नोको जोकोविच को साफ शिकन मुकाबले में मात देकर करियर का अवलीन ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। सर्बियन स्टार 24वां ग्रैंड स्लैम और 8वीं बार विंबलडन ट्रॉफी नाम करके स्विस मास्टर रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए। कार्लोस ने ट्रॉफी जीतकर रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी बरकरार रखने का एहतमाम किया। मेंस फाइनल में टॉप सीड कार्लोस ने जोकोविच को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दे दी। इससे कबल जोकोविच ने रिकॉर्ड 35वीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में रसाई पाई थी। स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस ने 20 साल की उम्र में विंबलडन फाइनल तक पहुंचकर अपने हमवतन और हीरो राफेल नडाल की हम मिसरी कर ली है। नडाल ने भी माजी में 20 वर्ष की उम्र में पहला विंबलडन फाइनल खेला था। 13 वर्ष की उम्र में एक इंटरव्यू में ख्वाहिश का जाहिर की थी कि मैं भी नडाल की तरह बनना चाहता हूं। उनका यह पुराना इंटरव्यू अब